हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस बेहद से खूबसूरत सा ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शब्द संरचना, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। शब्द को समझने से पहले हमें वर्ण को समझना बहुत जरूरी है। 2 रोज पहले कम्युनिटी टैब में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए में हमने पूछा था वर्ण, ऑप्शन बी में पूछा था अक्षर, और ऑप्शन सी में पूछा था इनमें से दोनों। तो आप एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है उसे आप लोग जरूर पूछे। सभी लोगों ने वर्ण आंसर दिया था, सही है, बट ऑप्शन के अनुसार गलत है। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाता? दोनों हो जाता। आप समझ गए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। अब यहाँ पे आया है सार्थक, जिसका सही मायने में अर्थ हो। जैसे कहें हम वर्ण का मेल है न र ग, ये शब्द का मेल है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और इस शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी यूं कहें शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब बारी बारी से इसका अध्ययन करने हैं। अब ये उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, इसमें भी इसका भाग होता है। रचना के आधार पर भी इसके भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भी इसके भेद होते हैं। बारी बारी से इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिसे विदेशी भी कहते हैं, और 5वां है संकर। आइए उदाहरण के साथ बारी बारी से इसको परिभाषित करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो तत् मने उसे और सम मने बराबर, यानी कि उसके बराबर। यानी तत्सम किसे कहते हैं? किसके बराबर? जो शब्द संस्कृत शब्द के ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, यानी यूं कहें संस्कृत के ही समान प्रयोग होते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे ये है हमारा तत्सम, और इसी का परिवर्तित रूप ये है, और इस परिवर्तित रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। तद मने उससे, भव मने उत्पन्न या उच्चारित, उससे उच्चारित। इसकी आगे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि संस्कृत के शब्द जो सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, ये सत्य जो है हिंदी में यूज होता है, लेकिन सत्य संस्कृत है जिसका हिंदी होता है सही। संस्कृत सूर्य है और इसका हिंदी होता है सूरज। अग्नि संस्कृत है, इसका हिंदी होता है आग। ग्राम संस्कृत शब्द है, हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ होता है गांव। तो संस्कृत के वे शब्द जो सेम टू सेम हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, और इसी का परिवर्तित रूप जो कुछ परिवर्तन करके हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। वे शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। यानी तद मने उससे, भव मने उत्पन्न, उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न। जैसे सर्प संस्कृत है और उससे परिवर्तित सांप। दधी मने घी, परिवर्तित रूप दही। घृत
परिवर्तित रूप है घी, कर्ण परिवर्तित रूप है कान, और कान, घी, दही, सांप ये आपके तद्भव हो गए। सर्प, दधि, घृत, कर्ण ये आपके तत्सम हो गए। अब बात करते हैं हम लोग देशज। देशज नाम से ही स्वाभाविक है ऐसे शब्द जो देश की विभिन्न भाषाओं बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज कहते हैं। यानी विभिन्न भाषाओं बोली से हमारे हिंदी भाषा में अपना स्थान बना लिया है, उसे हम लोग देशज कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झोला, खिचड़ी, जूता इत्यादि ये सभी के सभी देशज शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विदेशज यानी कि विदेशी भाषा के। तो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं एवं बोली जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं लेकिन वो विदेशी भाषा की तरह लगते नहीं हैं, उन्हें हम लोग विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे बाजार, हम लोग एकदम भरपूर इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाजार क्या है, विदेशी शब्द है। स्टेशन, बंदूक, लालटेन, ये तौलिया ये सभी के सभी हमारे विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए उत्पत्ति के आधार पर लास्ट प्रकार है हमारा संकर शब्द। यानी उत्पत्ति के आधार पर पांचवा प्रकार है हमारा संकर, यानी वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है और दोनों के मिश्रित रूप से बना है रेलगाड़ी, इसलिए रेलगाड़ी जो है हमारा संकर शब्द कहलाता है। शील बंद, और ये शील जो है अंग्रेजी है और बंद आपका हिंदी है। लाठी हिंदी है, चार्ज अंग्रेजी है, बंदी हिंदी है, गृह संस्कृत है। तो जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर और जरूर बताइए। मिलते हैं इसके अगले प्रकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।